हेलो एवरीवन, मैं एसजे सर बायोलॉजी फैकल्टी और मेरे साथ फिजिक्स फैकल्टी एजे सर बैठे हुए हैं मॉडल्स इंस्टीट्यूट। तो हम लोग का कंसर्न ये है सर कि जैसे अभी तो बच्चे बैचेस में आ रहे थे और उनके फिर से अगले साल की प्रिपरेशन के लिए आ रहे थे, लेकिन अब जैसा कि नीट कैंसिल होने का खबर आ गई है और ऑफिशियल हो चुका है, तो बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत नीट वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है न्यूमेरिकल्स में और फिजिक्स सब्जेक्ट में बोल सकते हैं। तो वैसे बच्चों को आप 1 महीना या 1.5 महीना जो भी एग्जाम रीनीट होने में लगेगा, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सबसे पहले तो एडवाइस मेरी यही है कि अब हो गया सो हो गया, इसके बारे में अपने को नहीं पढ़ना है कि क्यों हुआ कैसे हुआ, ये नहीं, टाइम 1% वेस्ट नहीं करना है। जो टाइम मिला गोल्डन चांस हमारे लिए, ठीक है। 1 महीना मिलता है, 1.5 महीना मिलता है, 2 महीने मिलता है, जो भी है आज से ही अभी से शुरू कर देना तैयारी, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे न्यूमेरिकल बहुत प्रैक्टिस मांगता है। हो सकता है इस बार पेपर थोड़ा टफ हो जाए, ठीक है, तो टफ हो जाएगा तो आपको उसके लिए न्यूमेरिकल बहुत अप्रोच अच्छे से रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व करने पड़ेंगे। तो कंटेंट पर ध्यान देना है, फिर से अपनी तैयारी को रिबूट करना है, शॉर्ट नोट्स के रिवाइज करना, पेपर देना। जल्दी हम टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं, जैसा प्लान कर रहे हैं। तो जैसे टेस्ट सीरीज शुरू होगी, टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के अकॉर्डिंग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है, चीज़ों के अंदर 1 by 1 आगे से आगे बढ़ते रहना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो जैसा कि सर ने कहा कि नीट के लिए, स्पेशली फिजिक्स के लिए, आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करें तो एक्सपर्ट की जो ओपिनियन है उसको मानने से फ़ायदा होता है। दूसरा, सर ने बताया कि अभी हमारा टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है जल्द, तो अगर आप कहीं भी आसपास में हैं, अपने मॉडल्स के बच्चे हैं, अगर आप तो फ़ोन नहीं पहुंचा है और बाकी बच्चे हैं, तो वो टेस्ट सीरीज़ के लिए यहाँ पर आके इनरोल कर सकते हैं। प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ जल्दी हम शुरू करेंगे और इस माध्यम से मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ। दूसरा सर, बायो में भी बच्चों को ऐसे दिक्कत आता है, तो मैं बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि वो थ्योरी को, जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो याद करें। हम ज़्यादातर यही एडवाइस देते हैं। एनसीईआरटी जैसे इस बार फिजिक्स से, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आए, तो बहुत से बच्चे लैग करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के एनसीईआरटी, उसके लिए आपका क्या राय है? हाँ सर, ये आपने बहुत अच्छी बात रखी। इस बार भी अगर एनटीए की अपन आंसर की देखते हैं तो उन्होंने एनसीईआरटी के लाइंस को फॉलो किया, एकदम जो लिखा है वैसे ही माना है उसके आंसर के अंदर। बहुत डिस्कशंस हुए, ये सही है ये गलत है, लेकिन जो एनसीईआरटी में लिखा है उसी को सही मान के काम किया है। तो अब एक 1.5 महीना जो भी टाइम मिला उसमें फिजिक्स की एनसीईआरटी थोरोली फॉलो करनी है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। और मेरे ख्याल से आपके बायोलॉजी के अंदर भी बिल्कुल केमिस्ट्री भी, अगर एनसीईआरटी को आप ऑर्गेनिक को स्पेशली या पार्ट को, जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको फॉलो करें तो बेटर होगा। तो हमारी तरफ से आई थिंक बच्चों को फिर से एक नया अपॉर्चुनिटी मिला है आपको, तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी का। और शायद आप 4-5 मार्क्स या 4-5 क्वेश्चन के लिए जो अफसोस कर रहे होंगे, उस अफसोस को अब मिटाइए और दोबारा से कर दिखाइए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।